सीता जी के चरणों में अपने चांच का प्रहार कर दिया। मंदबुद्धि है ना, मूढ़मति है। इस प्रकार की लीला को देख करके लगा मैं इनकी परीक्षा लूं। कौवा बन करके आया है, चांच प्रहार किया है, और जब सीता जी के चरणों से रक्त की धार बहने लगी, राघव जी ने देख लिया है। फिर क्या था, कूस उठाया, धनुष भी नहीं उठाया, कूस उठाई, कूस की ही धनुष बनाया और कूस की ही बाण बना दी और छोड़ दिया। अब तो राम का बाण है, ये राम बाण है। लोग कहते हैं ना एक बार में ठीक करता है, क्यों? ये राम बाण इलाज है। राम का बाण अमोघ है, जीमी अमोघ है रघुपति कर बाना। इनके बाण का कोई तुलना नहीं है। ठीक ऐसे ही राघव जी ने एक कूस के टुकड़े उठाई और कौवा के पीछे छोड़ दिया। अब तो कागा भागने लगा, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां डोलने लगा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भागते 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 कौवा जहां जहां जाता पीछे मुड़कर देखता तो बाण पीछे लगा हुआ है। बाण पीछे लगा है। अब तो राम बाण देखकर वो जयंत विकल हो गया, कांपने लगा थर थर, जैसे हवा के चलने से पत्ते कांपते हैं, जैसे शेर को देखकर मृगिया कांपती हैं। ठीक ऐसे ही जयंत भगवान के बाण को देखकर कांपने लगा। प्यारे भगवान के बाण को देखकर कांपते 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 जब कहीं आश्रय ना मिला, जब कहीं ठहराव ना मिला, तो सीधा स्वर्ग पहुंचा और जाकर अपने पिता के पास पहुंच गया। देवराज इंद्र के पास पहुंचा है। इंद्र को समाचार मिली कि मेरा बेटा थका है, हारा है, कोई उसकी पीछा कर रहा है। जाकर इंद्र ने देखा, मैं रक्षा करता हूं अपने पुत्र की। पिता है ना, थोड़ा दिखाया अपना, मेरे पुत्र को सताने वाला कौन हो सकता है? लोगों ने कहा आपका बेटा भाग रहा है। मेरे पुत्र को हराने वाला कौन है? जयंत, जिनकी जय जय कभी अंत नहीं होती, उनका नाम जयंत है। इंद्र से भी ज्यादा बलशाली जयंत है। इंद्र से भी ज्यादा बलशाली जयंत है। ऐसे जयंत को कौन हरा सकता है? मैं उनकी रक्षा करने जाता हूँ। और जैसे देखा जयंत के पीछे कोई और नहीं बल्कि भगवान राम का बाण लगा है। इंद्र देखते ही थर-थर कांप गया। इंद्र ने कहा नहीं, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। जयंत, यदि अपनी प्राण बचानी है और अपनी क्या मेरी बचानी तो भाग यहाँ से। तेरी नहीं, मेरी प्राण संकट में आ जाएगी। मैं रामद्रोही को शरण नहीं दे सकता। इंद्र जीवन भर अपराध करता रहा, जीवन भर गलती करता रहा, लेकिन इंद्र ने पहली बार अच्छा काम किया। इंद्र ने आजीवन बिगाड़ने का काम किया। जब कोई भक्त तपस्या करता, जाकर इंद्र काम बिगाड़ता। जहां कोई भक्ति करने जाता, इंद्र जाकर के विघ्न पैदा करता। आज पहली बार इंद्र ने अच्छा काम किया है। कौन सा अच्छा काम है महाराज? राम द्रोह को शरण दिया, शरण नहीं दिया। पहली बार इंद्र की बुद्धि ठीक लगी। इंद्र ने कहा अरे जयंत, यदि तू यमराज के काल में भी गया होता ना तो काल अब्याल मुख ग्रास त्रास सहित मैं तुम्हें यमराज के काल से भी निकाल लाता। इंद्र ने क्या कहा? जयंत, यदि तू यमराज का भी भाजन बन चुका होता, यमराज तुझे ग्रस भी लेता तो मैं यमराज युद्ध करके तुझे बचा लेता। पर तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, श्री राम जी से बैर करके। श्री राम जी से बैर करके तुमने राम का अपराध किया है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
याद रखना, प्रभु से बैर करने वाले को कभी शरण मत देना। ये सीख है बहुत बड़ी। परमात्मा से जो बैर करेगा, किया जो राम जी से बैर, जीते जी वो मर गए। जो राम से बैर करेगा वो जीते जी मर जाएगा। नहीं दिया शरण। अब जयंत भागा है यहाँ वहां, न जाने कहां कहां भाग रहा है। कहीं ब्रह्मलोक जाता, कभी स्वर्ग जाता, कभी अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल की ओर, कभी सत्यलोक तपलोक जललोक ब्रह्मलोक ब्रह्मांड लोक, चौलोक में घूम रहा है जयंत, लेकिन कोई उसको रक्षा देने वाला नहीं मिला, कोई उनको शरण देने वाला नहीं मिला। धरि निज रूप गयो पितु पाहि। आगे 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 वो निकल गया। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, तेरा समित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मधाम शिवपुर लोका, काहू बैठन कहाँ न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राखी को सकई राम कर द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। इंद्र ने रक्षा नहीं करी। इंद्र ने कहा तेरी नहीं मेरी जान आफत में आ जाएगी भैया, तू भाग यहाँ से और मैं भी भागू। इंद्र भागा, जयंत भी भागा। अब कहाँ भागा जाए, अब तो कोई रास्ता था नहीं। ब्रह्मा सभा पहुंचा है, ब्रह्मा जी के शरण में गया है। पितामह रक्षा करो, पितामह रक्षा करो। ब्रह्मा ने कहा पहली बार मेरे पास रक्षा मांगने कौन आ रहा है? सब लोग तो वरदान मांगने आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के पास तो वरदान मांगने आते हैं, ये पहली बार मेरे पास रक्षा मांगने आ रहा है। ब्रह्मा बड़ा प्रसन्न हो गया, मतलब मुझसे भी रक्षा मांगने वाला कोई है।